नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर झालावाड़ से है, जहां झूलते तारों की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि इस विषय में विभाग को 2 माह पहले ही अवगत कराया गया था, तो वहीं ग्रामीणों ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। हाँ, एक्सपायर हुई है। अब खबर बीकानेर से है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि दरअसल आरोपी ने रिश्वत के 500 रुपए निगल लिए। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट में पीपी जगदीश कुमार को ट्रैप किया गया। जानकारी के अनुसार 1000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और जिसमें 500 पहले ले चुके थे। तो वहीं आपको बता दें कि एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी ने रिश्वत के 500 रुपए निगल लिए। बीकानेर में आज एक अनूठा केस आया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी हां, यह केस अपने आप में इसलिए अलग है क्योंकि रिश्वत के पैसे हैं वो निगल लिए गए। जी हां, 500 रुपए की रिश्वत थी, वो रिश्वत निगल ली गई। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एसएसबी जो पीबीएम अस्पताल का है, यह कहा जा सकता है कि यहाँ जांच करने स्पेशली उन्हें लाया गया और एक तरह से जांच के बाद अब परिणाम सामने आएगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या सामने आया। तो निश्चित रूप से मरुनगरी बीकानेर का अनूठा केस कहा जा सकता है कि अब तक रिश्वत की केसेस पर कार्रवाइयाँ खूब हुई, लेकिन पहली बार ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गवर्नमेंट एडवोकेट पीपी जगदीश की सूचना आई कि ये रिश्वत के पैसे मांग रहे हैं, जिस पे परिवादी के साथ ट्रैप की कार्रवाई की गई। इसके अंदर ट्रैप के होने के बाद में, पैसे देने के बाद में ये पैसे निकल गया, जिसको सरकारी हॉस्पिटल लाए हैं। अब कार्रवाई जारी है। अब तक कार्रवाइयाँ तो खूब होती हैं, लेकिन पैसा निकलने जैसी कार्रवाई थोड़ी हटकी। हाँ, कई बार आरोपी डर के भय से कोशिश करता है कि सबूत न मिटाएं। सबूत मिटाने की कार्रवाई की धारा अलग से लगेगी और उसके अलावा कार्रवाई चल रही है। किस मामले को लेकर इसने रिश्वत ली थी? गवाह कराने और पैरवी करने के। पैरवी करने को लेकर अब क्या पैसे बरामद हो गए? लगे हुए हैं प्रयास करने। देखिए, एंडोस्कोपी ना ये जा सकता है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई परिणाम सामने आएगा एंडोस्कोपी में कि जो 500 रुपये की जो रिश्वत ली है, वो रिश्वत कहीं ना कहीं सामने आएगी और पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। के सिंह, बीकानेर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालेसर कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर एक मोबाइल की दुकान से ताले तोड़कर चोरों ने दुकान में रखे 4 मोबाइल फोन और 11,000 रुपए की नकदी को चुरा लिया। आपको बताते चले कि दुकानदार को पता चलने पर व्यापारियों ने घटना पर रोष को प्रकट किया है। तो वहीं आपको बता दें कि बालेसर पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। तो वहीं चोरी की पूरी घटना पास के लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मगर आपको बताते चले कि चोरों ने अपने ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, मुंह ढका हुआ था, जिसके कारण यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर चोरी करने वाले चोर कौन है। मोबाइल का ऑनर कल रात को मैंने दुकान बंद करके 9:30 बजे बंद करके गया घर, और मेरी दुकान में रात को लगभग 2:33 पे चोरी हो गई। सुबह मेरे को ये कपड़ों की सुबह देने वाले फ़ोन किया कि आपके दुकान के ताले खुले हुए हैं। मैंने आए देखा तो और कैमरे में खंगाला तो ये घुसती है, रात को अंदर घुसती है, पूरा चोरी सामान से हाथ करके ले गया। समथिंग 5 से फ़ोन ले गया। एक फ़ोन नया था और से आप कोई रिपेयरिंग करने के लिए आए थे, वो ले गया। उसमें से 2 आईफोन थे और 2 गोप्रो के थे। नकदी 11,000। रिपोर्ट दे दी? हाँ, रिपोर्ट करा दी मैंने थाने में। अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि कुमावत समाज की धर्मशाला के आगे पट्टा टीन शेड को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया और जिससे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला अध्यक्ष
मूलाराम कुमावत का कहना है कि उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए टीन शेड को लगाया था और जमीन का वैध पट्टा भी मौजूद है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने शेड को जबरदस्ती बलपूर्वक तोड़ा है। तो वहीं जिलाध्यक्ष हुक्माराम कुमावत का नेतृत्व में कुमावत समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इसे राजनीतिक दबाव और द्वेष भावना से प्रेरित कार्रवाई भी बताया जा रहा है। समाज की नोखा रोड रामदेवरा पे धर्मशाला है, जिसके हमारे पास में पट्टा 105/100 का पट्टा है। 100/90 पे हमारा भवन निर्माण किया हुआ है और 15 फीट आगे जो जमीन बची उसके ऊपर हमारा यात्रियों की सुविधा के लिए टीन शेड बना रखा था। उसको वहाँ की नगर पालिका इसका पंचायत के अधिकारी आए, उन्होंने बोला हम गिराएंगे। तो हमारे वहाँ जो उपस्थित कार्यकर्ता थे उन्होंने पट्टा दिखाया, पट्टा दिखाने के बाद बोला हमारी भाई साहब यहाँ पर तो पट्टा है। तो उन्होंने उस टाइम तो चले गए, 1 घंटा देर बाद में देश भावना में या किसी के कहने पर कैसे आए, उन्होंने आकर के हमारा वो जो था टीन शेड उसको तुरंत गिरा के चले गए। कलेक्टर साहब के पास में गए थे, कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करवा कर आपके साथ में न्याय दिलाऊंगा। हमारे कुमार समाज की धर्मशाला रामदेवरा बनी हुई है, उसके 15 फुट आगे टीन शेड बना हुआ था, जो हमारे धर्मशाला के पट्टे में बनाई हुई थी। फिर भी उन्होंने अतिक्रमण मानकर पंचायत के प्रतिनिधि हो या बीडीओ हो या अतिक्रमण के अधिकारी हो, उन्होंने द्वेष भावनाएं आकर के हमारे टीन शेड पूरा गिरा दिया, समाज का नुकसान किया। समाज उसके पीछे रोष में है। हमारे धर्मशाला रामदेवरा में पूरे संभाग की धर्मशाला है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, सब लोग हमारे समाज के वहाँ रुकते हैं। बहुत अच्छा आस्था है हमारे उस धर्मशाला के खिलाफ, लेकिन राजनीतिक द्वेष हो या दूसरी कोई अधिकारियों की द्वेष भावना ने जानबूझकर हमारे पट्टाशुदा टीन शेड गिराया। उसके लिए हमारा समाज पूरा रोष है। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि हमारे साथ ये अन्याय किया। अभी जैसलमेर समाज के कुमार समाज ने अभी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिन अधिकारियों ने हमारी टीन गिराकर नुकसान किया, कि हमारे समाज संत गुरुवाजी महाराज ट्रस्ट समिति ने ज्ञापन दिया, एक कुमार समाज जैसलमेर ने ज्ञापन दिया। रामदेवरा धर्मशाला का जो हमारे ये नुकसान किया, इसके लिए हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हमारा समाज ये चाहता है कि हमारे ये जो हमारे साथ अन्याय किया वो न्याय मिलना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार और कार्य प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि उन्होंने आरोप लगाया है कि परिषद में योजनाओं का संचालन पूरी तरह से पारदर्शिता का नहीं हो रहा है, तो साथ ही साथ चहेते फार्मों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। सुशील गुर्जर ने आगे यह भी कहा कि नगर परिषद के कई कार्यों में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं और इन कार्यों के कितने वाहन कर्मचारी लगाए गए हैं और कितना भुगतान किया गया है, इनकी जानकारी आज तक पार्षदों तक को नहीं दी गई है। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्माण शाखा के तरफ से कई कार्यों के टेंडर निकाले गए हैं, लेकिन अधिकांश ठेके चहेती फार्मों को दिए गए, तो वहीं बाकी ठेकेदारों के भुगतान लंबित हैं। उन्होंने मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस स्मार्ट मीटर को लेकर राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के फैसले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जोधपुर में यूथ कांग्रेस और यूएनएसआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जबरन स्मार्ट मीटर को थोपने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग भी की। वहीं आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली के बिलों में 2 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है और जिससे आम आदमी, किसान और मजदूर वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।
बयाना उपखंड और भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बंद बारेठा बांध में लबालब होने के बाद 3 गेटों को खोलकर पानी को छोड़ा गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि जिससे कुकुंद नदी के रास्ते से गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार पानी घुसने लगा है और जिससे ग्रामीणों का जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हो गया। तो वहीं इधर हजारों बीघा खेतों में खड़ी फसलें भी पानी में डूबने के कारण खराब हो गई हैं। आपको बताते चले कि गांव पूराबाई खेड़ा निवासी बीजेपी युवा मोर्चा नेता कुलदीप सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुकुंद नदी के रास्ते से यह पानी पूरा बाई खेड़ा के गांवों में घुस रहा है और जहां पर कई घरों के अंदर पानी जा घुसा है और जिससे आवागमन के साथ साथ पूरे तरीके से रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन भी पूरे तरीके से प्रभावित है। खेड़ा में ये बंदवाटा से जो पानी बांध से आया है वो गांव प्रावी खेड़ा में अंदर जा चुका है और घरों में पानी घुस चुका है और ये खेतों में जो फसल है हजारों बीघा जमीन गांव प्रावी खेड़ा की नष्ट हो चुकी है और ग्राम पंचायत प्रावी खेड़ा में गांव बंदवाटा का जो पानी आज खुला है वो पानी सब और गांव के अंदर तक, गांव के देखो ये घर डूब गए हैं, गांव के अंदर तक जा चुका है। इससे काफी बहुत बड़ा सभी ग्राम पंचायत प्रावी खेड़ा में बहुत बड़ा काफी फसलों का नुकसान है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि सरकार कुछ न कुछ मदद की जाए। अब खबर फलौदी से है, जहां पर कुमावत समाज धर्मशाला रामदेवरा पर प्रशासन की तोड़फोड़ के विरोध में सीएम के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आक्रोश और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले रामदेवरा स्थित वैध पट्टाधारक कुमावत धर्मशाला परिसर में निर्मित टीन शेड को स्थानीय प्रशासन के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और वैधानिक प्रक्रिया के हटाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि बलपूर्वक ज्ञापन में हटाए गए टीन के शेड को तत्काल पुनर्स्थापित करने के साथ साथ समुचित मुआवजा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की गई। अब खबर बाड़मेर जिला से है, जहां पर खबडाला ग्राम पंचायत के सरपंच का बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में शमशान घाट तक 4 किलोमीटर ग्रेवल सड़क स्वीकृत हुई थी और जिसका बजट 32 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज के दिन तक सड़क नहीं बनी है। तो वहीं सरपंच के द्वारा लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। इस मामले पर खबडाल के ग्रामीण बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और न्याय की गुहार भी लगाई गई। और कलेक्टर साहब का ज्ञापन देने आए थे, सीओ साहब को दिया है। मामला ये है कि हमारे गांव के जो गोवर्धन सिंह जी सरपंच साहब है, उन्होंने 5 साल में कम से कम 7-8 करोड़ रुपए का बंद कर लिए। 1% का विकास नहीं हुआ है। जैसे कि अब हमारे गांव में शमशान घाट है जो 4 किलोमीटर बता गए, लेकिन वो शमशान घाट है जो 1 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पे कोई रोड नहीं है। और हमारी ग्राम पंचायत में ऐसी बहुत सी ढाणियों का पैसा उठा लिया जहाँ पे ग्रेवल सड़क बताया गया, लेकिन ऐसी कोई ढाणियाँ भी नहीं है। और खबडाला ग्राम पंचायत स्कूल में जो स्कूल है, वहाँ का खेल मैदान है, स्कूल खुद का विकास है, गांव बचिया गांव है, वहाँ की स्कूल है, वहाँ का मैदान है, ऐसे बहुत से गांव है, वहाँ के स्कूलों और ग्राउंडों का पैसा उठा लिया गया है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। अब खबर डिडवाना से है, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शिरकत की। आपको बता दें कि इस बैठक में मकराना विधायक जाकिर हुसैन यसावत और साथ ही साथ जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत भी जो है मौजूद रहे। तो इनके साथ साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं के साथ साथ जन समस्याओं पर चर्चा हुई। तो वहीं आपको बता दें कि विकास कार्यों में लचर प्रणाली पर भी अधिकारियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों में लचर प्रणाली को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर झालावाड़ से है, जहां शहर के अग्रसेन कॉलोनी निवासी एक आर्मी जवान की पनवाड़ क्षेत्र में डूंगरपुर में से आते हुए सड़क पर हादसे में मौत हो गई। तो आपको बताते चले कि हादसे की सूचना परिजनों को ग्रामीणों के द्वारा दी गई। परिजन लोकेश सिंह ने बताया कि मृतक जितेंद्र सिंह हाड़ा शहर के अग्रसेन कॉलोनी के रहने वाला है, जो कि करीब 17 साल से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि 20 जुलाई तक छुट्टी पर झालावाड़ आए थे। जितेंद्र सिंह अपने घर से कार लेकर
डूंगरपुर के गांव में मिलने के लिए गए थे और जहां से वे वापस नहीं लौटे। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच पनवाड़ थाना क्षेत्र के पास ही किसी जानवर को बचाने के दौरान अचानक से उनका वाहन का पहिया पुलिया से टकरा गया और जहां पर ये दर्दनाक हादसा है वो हो गया और जिसमें कि आपको बता दें कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। अब खबर डींग से है, जहां पर राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन एकीकृत के द्वारा जिला डींग का अध्यक्ष पद पर चुनाव किया गया है और जिसमें डींग से प्रेमराज काबा, ओमवीर नगर से गणेश कसाना की जीत हुई है। तो आपको बताते चले कि गणेश कसाना ने अपनी जीत की खुशी पर कहा कि मैं जिला डींग की तरफ से समस्त नर्सिंग स्टाफ के हित में काम करूंगा। अब खबर मैंगलोर से है, जहां पर तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि कहीं घरों में पानी घुस रहा है तो वहीं कहीं कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं। एक गरीब मजदूर द्वारकी लाल एरवाल का चाय बनाते समय कच्चा मकान ढह गया। गनीमत यह रही कि समय रहते पीड़ित लोग घर से भाग निकले तो जिससे कोई जनहानि जो है वो नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि मजदूर की मांग है कि उसके पास और रहने के लिए कोई मकान नहीं है। द्वारके लाल ने सरकार से आर्थिक सहायता की भी मदद की है और इसी तरह किसानों के खेत अतिवृष्टि के कारण लबालब हो गए हैं और जहां किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं, क्योंकि इस बार किसानों की खरीफ की फसल सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग और फसलों की बुआई नहीं हो पाई और इसलिए किसान भी मायूस नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों के पास अगेती फसल के खर्चे का भी इंतजाम नहीं है और इसलिए खरीफ की फसल से जो होता है, किसानों की मांग है कि उन्हें फसलों का मुआवजा भी मिलना चाहिए। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पूरा डग गया, पूरा गिर गया। कितना नुकसान हुआ इसमें? अब इसमें मान लो 60-70 हज़ार को तो चाहिए इसमें। और टीन उन सब फूट गए? टीन वीन तो फूट गया सारा। क्या नाम है? द्वारकी लाल। अब खबर धरियावद से है, जहां पर किराना दुकान पर आरोपी ने पत्थरबाजी की है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ मेवाड़ा चौधरी कलाल समाज ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बताते चले कि पीड़ित बंसी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी दुकान पर आरोपियों ने दुकान पर पत्थरबाजी कर दी थी और जहां विवाद इस बात पर हुआ कि एक युवक दुकान के सामने बीच सड़क पर बाइक को लेकर खड़ा था और उसी समय पुलिस की 112 गाड़ी गांव की ओर गई थी और जहां युवक ने पुलिसकर्मी से भी बदतमीजी की। जब बंसीलाल ने टोका तो आरोपी ने दुकान पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और इससे दुकान में तोड़फोड़ भी हुई। तो वहीं आपको बता दें कि बंसीलाल की बाइक का कांच भी टूट गया है और उसके पत्नी के पैर में भी पत्थर लगा है। दुकान में भी काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि घटना पर धरियावद थाने क्षेत्र में मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर झालावाड़ से है, जहां पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने सड़क पर मटके रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण 2 साल से बेहद परेशान है। झालावाड़ जिला मुख्यालय से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर जल जीवन मिशन की पोल खुलती हुई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह जिले में जल जीवन योजना और सरकारी तंत्र जिले वासियों को पानी जो है पीने का उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक भी समाधान नहीं मिला है। तो वहीं आज मजबूर होकर ग्रामवासी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच जानकारी मिलती है कि झालावाड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया गया। इन्होंने शिकायत की थी जब पिछले 1 माह से पानी बिल्कुल नहीं आया, तो मैं मौके पर आ गया। जैसे मेरे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, दोनों संबंधित सहायक अभियंताओं को बुला लिया है और इसका पूरा एनालिसिस करके इनकी सप्लाई को रिस्टोर करवा देंगे। कल से इनकी सप्लाई आज शाम से रेगुलर आई और इनकी कुछ हेडपम्पों की मांग थी, तो 2 हेडपम्पों की भी इनको लिए हमने आश्वासन दिया है। इनके प्रस्ताव बना के भेज के सेंक्शन करवा देंगे और अभी हमारे आरसी है हेडपम्पों की, उसमें हेडपम्प पानी भी पिलाने की सब बता रहे हैं, पानी भी पिलाता है हमें।
ना पानी पीने के लिए अभी तक किसी ने शिकायत नहीं पता नहीं, महिला बोल रही थी पानी पीना। महिला पता नहीं कहाँ से भर के लाती है, बाकी पानी तो सारा हैंडपंप में वो तो पाइप चेंज करवा देंगे, पाइप में मतलब लाल होता है क्योंकि हैंडपंप में पानी जल जीवन कनेक्शन हो गए, फिर क्यों पानी नहीं आ रहा? तो ये ग्राम पंचायत का हैंडओवर स्कीम है, ठीक है। मेन तो इसका काम ग्राम पंचायत को करना था। चलो ग्राम पंचायत ये जनता से जुड़ा हुआ मामला डायरेक्ट सेंसिटिव होता है पानी जैसा मुद्दा, इसीलिए इसको हम टेक ओवर कर रहे हैं वापस और इनको रिस्टोर करवाएंगे। अब खबर चाकसू से है, जहां पर नगर पालिका के अतिक्रमण की कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनती हुई जा रही है। आपको बताते चले कि प्रशासन की मिलीभगत से कस्बे में बेशकीमती सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि चारागाह जमीन पर नई दुकानें बन रही हैं और इस सब के बीच प्रशासन मौन दर्शक बना हुआ है। इस दौरान छोटे व्यापारियों पर लगातार चालान और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़े रसूखदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।